बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। जीवन में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं, कोई भी चीज कभी भी आ सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी भी नहीं आती, उन्हें खुदा दे के भेजता है। वो होती है कविता और शायरी की ताकत, वो नेमत जो सिर्फ खुदा बख्शता है कुछ खास लोगों को। और वो खास लोग जब कुछ खास लिखते हैं और जिस खास अंदाज से सुनाते हैं, तो आप खास अंदाज से उनके लिए कहते हैं बहुत खूब। तो वो हमारे आज तीन खास मेहमान कौन है, आइए करते हैं उनसे मुलाकात। हमारे साथ है धार मध्य प्रदेश के संदीप शर्मा। क्या हाल है संदीप जी आपके? बढ़िया। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं श्री हरीश चंद्र। नमस्कार। आइए हरीश जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। हरीश चंद्र आर दास ऐसा आपका पूरा नाम है? पूरा नाम। लिखते हरीश चंद्र है? हरीश चंद्र। मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं? जी हाँ। कितने वर्षों से हैं यहाँ? बॉम्बे में लगभग 40 साल हो गए सर। क्या बात है। और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 12-13 तो मेरी पुस्तकें आई हैं जी। लगभग 500 गीतों भजनों की सीडी बाजार में है। अरे वाह। अनूप जलोटा जी ने मेरे 100 से ऊपर भजन गाए हैं। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कौन सा प्रसिद्ध हुआ आपका भजन सबसे ज्यादा जो उन्होंने गाया? कान्हा कन्हैया नंदलाला वो मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी। हाँ, मुरलिया जादू भरी। तो आइए हम एक और शायर को बुलाते हैं जिनकी शायरी जादू भरी है, अखिल राज जी। आइए आइए अखिल जी, आप खुद लड़खड़ा के चल रहे हैं लेकिन अदब को संभाले में, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी मोहब्बत नवाजी है। नहीं, ये अच्छी बात है। और ये जिंदगी में ये छोटी मोटी चोटें तो चलती रहती है, लेकिन ये हौसले ही हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। कहा भी जाता है कि जो परवाज होती है वो परों से नहीं होती, हौसलों से हुआ करती है। तो आइए आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं और आपके लिए एक बार मिल के कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे आज की इस महफिल में श्री हरीश चंद्र आर दास हमारे साथ हैं, हमारे साथ संदीप शर्मा है, हमारे साथ अखिल राज हैं। तो आइए शानदार शुरुआत के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ एक ऐसे शायर हैं जो बड़े कमाल के शेर कहते हैं, और मैं जानता हूं कि जब वो सुनाते हैं तो लोग कहते हैं भाई वाह बहुत खूब, क्या बात है। तो आइए हम सुनते हैं श्री अखिल राज को। शैलेश जी, एक मतला और 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने मतले में एक इरशाद। नया एक्सपेरिमेंट किया है जी। मुलाजा करें। मतला यूँ अर्ज करता हूँ कि वो जोगन को सुहागन कर रहा है। वो जोगन को सुहागन कर रहा है, गजल पे रंग रोगन कर रहा है। अरे वाह वाह वाह। वो जोगन को सुहागन कर रहा है, गजल पे रंग रोगन कर रहा है। और एक शेर यूं कहा है कि नचाएगा वो राधा को किसी दिन, नचाएगा वो राधा को किसी दिन, अभी तो तेल नौमन कर रहा है। क्या नचाएगा वो राधा को किसी दिन, नचाएगा वो राधा को किसी दिन, अभी तो तेल नौमन कर रहा है, अभी तो तेल नौमन कर रहा है। और इसमें शेर यूं कहा है कि तुझे सांपों के संग रहना पड़ेगा, तुझे सांपों के संग रहना पड़ेगा अगर खुद को तू चंदन कर रहा है। क्या बात है, तुझे सांपों के संग रहना पड़ेगा, बहुत अच्छे, अगर खुद को तू चंदन कर रहा है। और एक शेर यूं कहा है कि जलाने के लिए वो घर का चूल्हा, जलाने के लिए वो घर का चूल्हा लहू को अपने ईंधन कर रहा है। जलाने के लिए वो घर का चूल्हा, जलाने के लिए वो घर का चूल्हा, क्या बात, जलाने के लिए वो घर का चूल्हा लहू को अपने ईंधन कर रहा है। और गजल का मतला यहां से मुलाजा करें। तख्तो ताज वाला है, फर्ज यूं निभा देगा, बेगुनाह लोगों का खून फिर बहा देगा, बेगुनाह लोगों का। और ये शेर मुलाजा करें कि रोटियां जो मांगी तो
हक अगर जो मांगा तो रोटियां जो मांगी रोटियां तो, जो और हक अगर जो मांगी मांगा तो तो, आहा। वो गरीब लोगों पे गोलियां चला देगा। क्या बात है। वो गरीब बहुत लोगों अच्छे। पर। और ये शेर भी देंगे शैलेश जी कि जुल्म करने वाले सुन, देख कर तेरी हालत, जुल्म करने वाले सुन, देख कर तेरी हालत, जुल्म करने वाले सुन, लोग कांप जाएंगे जब खुदा सजा देगा। लोग कांप जाएंगे वाह वाह वाह। जब खुदा सजा देगा। और ये शेर मुलाजा करें कि इनकलाब का तूफान जल्द आने वाला है। इनकलाब का तूफान जल्द आने वाला। इनकलाब का तूफान जो तेरी सियासत को खाक में मिला देगा। जो तेरी सियासत को खाक में मिला देगा, खाक में मिला देगा। वो गरीब लोगों पर गोलियां चला देगा। गोलियां चला। बहुत भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात। बहुत खूब। गजल का ये बदलाव बहुत बहुत रोचक है और बहुत अद्भुत है। जब गजल आम जन से जुड़ी, जिसका एक उदाहरण जो दुष्यंत कुमार की जो गजलें रही और वहाँ से जो एक प्रादुर्भाव हुआ इस तरह की गजलों का, उसका एक उदाहरण अखिल राज जी ने दिया। तब जब इस तरह के शेर कहे जाते हैं, तब किसी के एक शेर मुझे दो याद आते हैं। वो कहते हैं कि ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं। ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं। ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं। ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं। अगर शायरी है तो हर शायरी में हमारे तुम्हारे ही गम बोलते हैं। ये गम बोलना बड़ा जरूरी है और इन गमों की बात हम करेंगे हंसते हंसते, लेकिन ब्रेक से लौट के आने के बाद फिर कहिएगा बहुत खूब। कविता शायरी की वो महफिल जिसका नाम है बहुत खूब, और उसमें आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा फिर से हाजिर है। तो अब मैं आपको क्या सुनाने वाला हूं? सुनाने वाला हूं उसे जो युवा है, प्रखर है, तीक्ष्ण है, तेज है, धारदार है, और नाम जिसका संदीप शर्मा है। मैं चाहता हूं संदीप शर्मा इस माइक में आए और अपनी व्यंग रचना। प्रणाम करता हूँ। मैंने एक दृश्य में से कविता निकाली है। आपने कई बार एक दृश्य देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, चौराहों पे मदारी बैठा होता है, उसके साथ एक जंबूरा बैठा होता है। आप वैसे उस्तादों के उस्ताद हैं, पर चाहें तो आज इस कविता के लिए जंबूरा बने तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कविता के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। जंबूरा बनना तो क्या बात है। चलिए, मैं उस्ताद हूँ आज जी। मदारी बोल रहा है और कविता का शीर्षक है उस्ताद असंभव। जंबूरे का सिर्फ एक वाक्य है, उस्ताद असंभव। एक थाने में 4 वर्दीधारी, एक थाने में 4 वर्दीधारी, चारों के चारों ब्रह्मचारी। ये तो पहले ही असंभव। एक थाने में 4 वर्दीधारी, इसमें सारी लाइनें असंभव जी। इस कविता की खासियत है, सब लाइनें असंभव। एक थाने में 4 वर्दीधारी, चारों के चारों ब्रह्मचारी, बड़ा सात्विक जीवन जीते हैं, दारू नहीं गंगाजल पीते हैं। दारू नहीं गंगाजल पीते हैं, दारू नहीं गंगाजल पीते हैं, सरल रेखा की तरह सीधे जैसे कामधेनु गौ माता गौ। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले किए हुए वादे पूरे कर दिए। आजकल रोज क्षेत्र में आते हैं, रोज क्षेत्र में आते हैं, विकास कार्य करवाते हैं नित नौ। जंबूरा बोला असंभव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। मांगी लाल की सुहागरात, लो मांगी लाल की सुहागरात। क्या बताऊं आपको उस रात की बात। दुल्हन दूल्हे से आगे बढ़ गई, दुल्हन दूल्हे से आगे बढ़ गई, घूंघट उठने के पहले ही उसकी छाती पे चढ़ गई। दोनों ने बिजली की बत्ती नहीं बुझाई, दोनों ने बिजली की बत्ती तक नहीं बुझाई। सुहागरात के दिन संस्कारी भारतीय लड़की नहीं शर्माई, दूल्हे से बोली तुम चुप रहो।
जम्बूरा बोला उस्ताद असंभव। जम्बूरा ये बोला कैसे पॉसिबल है? उस्ताद जम्बूरा बोला उस्ताद असंभव। और लोक जीवन में से छोटी छोटी चीजें निकालता हूँ, कैसी कैसी असंभव होती हैं देखिएगा आप, ग्रामीण क्षेत्रों से और लोक जीवन से। जीते जी खड़ा हुआ घोड़ा, जीते जी खड़ा हुआ घोड़ा, तेज रफ्तार गाड़ी पर कुत्ता नहीं दौड़ा, निकला नहीं यात्रियों का कस, समय पर छूटी सरकारी बस, गरीब का फटा हुआ कपड़ा सिल गया, दफ्तर में अफसर टाइम पर मिल गया। क्या बात, बहुत अच्छे। ज्योतिष का कहा हुआ सच गया, सरकारी अस्पताल में मरीज बच गया, भ्रष्टाचारियों को लगने लगे, एकदम नया बंद देखिए, भ्रष्टाचारियों को लगने लगे भारत के शहीद प्यारे, और कैमरा चला और नई हीरोइन ने कपड़े नहीं उतारे। क्या बात है, वाह वाह वाह। भ्रष्टाचारियों को लगने लगे भारत के शहीद प्यारे, कैमरा चला और नई हीरोइन ने कपड़े नहीं उतारे, भारतीय किसान के चेहरे पर खुशी की लालिमा छा गई, वार्ताओं से पाकिस्तान को अकल आ गई। जम्बूरा बोला उस्ताद असंभव। क्या बात है। जम्बूरा बोला उस्ताद असंभव। और अंतिम 4 पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं कि बिना चक्कर लगाए छोरा छोरी का जी मिल गया, भाई साहब बाजार में सच में शुद्ध घी मिल गया। सच्चा। सब्जी वाले के तोल में आलू कम नहीं चढ़ा, इस हफ्ते पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा। बहुत अच्छे। घर में बच्चा हुआ और गांव में थाली नहीं बजाई, संदीप शर्मा ने इतनी अच्छी कविता पढ़ी और आपने ताली नहीं बजाई। बुरे कुछ तो कहो उस्ताद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई साहब ये थे जमूरे संदीप शर्मा जो सुना रहे थे आपको शानदार कविताएं। और इसी कविता में मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि चाहे वो हूर की बच्ची, मोहब्बत दूर से अच्छी और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और 2 नंबर की अलमारी का 4 नंबर दबाना, ऊपर बाबर नीचे हुमायूं, बीच में से शेरशाह का पजामा, उसमें से अकबर का नारा खींच के लाना, रात को अगर बच्चा डराता है, सपने आते हैं, उठ के जग जाता है, उसका कमाल सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है दादा और कुछ नहीं। जिंदगी में घबराते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जी नहीं लगता है, लौट के आते हैं, मन नहीं लगता है, घर में घुसने का जी नहीं करता है, टीवी से घबराते हैं, लोग आसपास आते हैं, दुखी चेहरा बनाते हैं, उसका इलाज एक ही चीज है, बहुत खूब। आ गए हम फिर से आप ही के प्रिय कार्यक्रम बहुत खूब में, और आप जानते हैं बहुत खूब में हमारा एक विशेष सेगमेंट होता है भोजपुरी बयार, जिसमें हम सुनाते हैं हमारी अपनी भाषा का एक शानदार गीत, एक कविता, जिसके लिए हमारे साथ हैं आज श्री हरीश चंद्र जी। तो जोरदार तालियां हरीश चंद्र जी के लिए। अभी आपने बहुत सारे रसों की कविताएं, गीत सुने जी, गजलें सुनी, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रस परिवर्तन हो। जी जरूर। और एक भोजपुरी का एक ताजा तरीन गीत मैं आपके सामने स्वागत रख रहा हूं, आप सबको प्रणाम करते हुए। जी जी, सुनाइए। निमिया के गछिया सैया, घनी घनी छैया हो, निमिया के गछिया सैया, घनी घनी छैया हो, घनी घनी छैया हो, रोज दोपहरिया भी तई है यही ठैया। क्या बात है। तब भोली सूरतिया तोरी मासूम मतिया हो, भोली सूरतिया तोरी मासूम मतिया हो, हरदम निभय बई धनिया ई तोरी बतिया। क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी के रहिया विकट बड़ा होएला, चले जे चलत रहे, रुके जे रोएला। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो जिंदगी के गरिया के हम दोनों पहिया, संगवा तहार मिले कट जाए रहिया। क्या बात है। ओ दूर डगरिया पर थकी जब जइहा बालम, आई सुसतैया अपन थाकल पैया। मिया के गछिया सैया, घनी घनी छैया हो, रोज दोपहरिया भी तैया ही ठैया हो। तू ही मोरा बिंदिया रे, तू ही मोरा कंगना, क्या बात। तोहरा से शोभे पिया ई घर अंगना, तोहरा से शोभे पिया ई घर अंगना, तो तू ही मोरा सुख बारे
तू ही मोरा सपना, दम से तहार धनिया सब लागे अपना। क्या बात है। तहरी प्रीतिया से जिंदगी आनंद भैले, जिए के आधार पिया ई तोरी भैया हो। निमिया के गछिया सैया घनी घनी छैया हो, रोज दोपहरिया भी तई है यही ठैया हो। भोली सूरतिया तोरी मासूम मतिया हो, हरदम निभै धनिया ई तोरी बतिया हो। क्या बात है। धनिया ई तोरी बतिया हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद हरीशचंद्र जी, बहुत बढ़िया। सचमुच आपका गीत जो है बड़ा कमाल का था। अच्छा गीत पड़ा था। जिंदगी के आपने कई रंग इसमें दिखाया। सचमुच आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि जिंदगी की राह बड़ी विकट है। अगर चलते रहो तो चलते रहो, और थक जाओगे तो फिर बैठ जाओगे, बिल्कुल रोने लगोगे तो रुक जाओगे, और रुकना हमारा काम नहीं है साहब। हम रुकते नहीं है, इसलिए सुनाते हैं रोज आपको ऐसी कविताएं जिसे सुन के आप बहुत खूब कहते हैं, और सुन के कहते हैं कि शैलेश जी भाई हमें आपसे बात करनी है। बात जो नहीं करते वो लिख देते हैं, खत आप भी लिखते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। तो आज जो हमारे टेलीफोन भैया ये पटना जा रहे हैं जसवीर जी से बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे जसवीर जी है क्या? हाँ तो बोल तो रहे हैं। आप तो आदमी हैं। अरे बोल रहे हैं, बोलिए ना, कौन बोल रहा है? अरे पर आप तो आदमी बोल रहे हैं भैया। क्या बात कर रहे हैं सर? जसवीर मेरा नाम है। नहीं, आपका नाम जसवीर कैसे हो सकता है? जसवीर तो लड़की है। हमारे पास फोन आएगा, हमें फोन कब करोगे, हम हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं। मैं जान चुका हूँ सर, आप बहुत खूबसूरत शैलेश जी बोल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया। जसवीर जी कैसे जाना आपने? सर मुझे यकीन नहीं था सर कि मेरा सर लगाव, मुझे पूरा विश्वास हो गया सर। मैं पहले सोचता था कि सर आप बिहार का ज्यादा खत नहीं शामिल करते हैं, लेकिन सर आज बहुत खुशी हो रही सर। हमें सर बता नहीं सकते सर कि मतलब कितना खुशी हो रही सर। नहीं, आपकी आवाज में जो हम महसूस कर सकते हैं, जो आपकी आवाज में जो खुशी है, आपकी आवाज में जो उत्साह जो छलक के आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो बहुत खूब। आप नृत्य देखते हैं, क्या करते क्या है पटना में जसवीर जी आप? जी सर मैं अभी तो कुछ करता खास नहीं हूँ, बस पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत खास चीज है। जी सर जी। और मैं सर ये सब जो लिखने की कला है सर मुझे बहुत पहले से था, लेकिन सर मुझे दोस्तों लोग कहते थे कि ये सब करना अच्छा नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन सर आपके कार्यक्रम से मुझे सर बहुत प्रभावित हुआ सर, और मैं बता नहीं सकता सर, मैंने फिर से वो लिखना शुरू कर दिया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहानियां वगैरह से लिखता हूं। बहुत अच्छा जसवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमें बड़ी खुशी है कि कोई व्यक्ति इतनी प्रेरणा पाता है कि हमारा कार्यक्रम देख के फिर से लिखना शुरू कर दे। यकीन मानिए ये प्यार पैसे से कभी पैदा नहीं हो सकता। हमारे कार्यक्रम में हम अक्सर कहा करते हैं, हमारे कार्यक्रम में न महंगी महंगी कारें हैं, न हमारे कार्यक्रम में न महंगी साड़ियां पहनी हुई औरतें हैं, न हमारे कार्यक्रम में 200 करोड़ के चेक हैं, न हमारे कार्यक्रम के अंदर मल्टी कैमरा सिस्टम है, न हमारे कार्यक्रम में ग्लॉस है, न चमक है, न ग्लैमर है। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ हमारे कार्यक्रम में है, वो है कविता, और हिंदी कविता, उर्दू शायरी और सच्चाई की ताकत। ये शायद हमें सबसे बड़ा बनाता है, सबसे अलग बनाता है। तब पटना में रहने वाला कोई जसवीर कहता है कि वो हमसे प्रेरणा पाता है। ये हमारी भाषा की ताकत, ये हमारी कविता, ये हमारी शायरी, ये हमारी गज़लें इसी तरह बनी रहे, और इसी तरह हम लोग आपसे मिलते रहें, और हर रोज़ किसी जसवीर से बात करके इतने प्रसन्न हो कि आप और हम मिल के कहें बहुत खूब।